जय मसीह के मेरे दोस्तों। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पापों की क्षमा के विषय में। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ। सो पापों की क्षमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। सो मेरे प्रियो, आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि पापों की क्षमा हमें कैसे मिल सकता है। क्या है पापों की क्षमा, क्यों हमें मसीह दे रहा है क्षमा को। ठीक है, क्यों हमें ज़रूरी है ये पापों की क्षमा होना, है ना। क्योंकि हमसे न जाने कितने सारे पाप गुनाह हो जाते हैं हमारे जीवन में, ठीक है, जाने में अनजाने में। लेकिन परमेश्वर जो है हमारी हर एक चीज़ों को देखता है। ठीक है, हम सोचते हैं कि मैंने पाप नहीं किया, कुछ भी पाप नहीं किया, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि हम हर दिन कुछ न कुछ पाप करते हैं, हर दिन कुछ न कुछ पाप करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि पापों की क्षमा बहुत ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं जो पापों की क्षमा, पहली बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है कुलुस्सियों 1:14 के अनुसार। ठीक है, वो हमारे छुटकारे के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु जो है मरा है। ठीक है, क्रूस पर बलिदान हुआ है। ठीक है, सो मेरे प्रियो, इसे प्राप्त करने मसीह मरा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है क्षमा देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया। ये पापों की क्षमा देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया ताकि हमें पापों की क्षमा मिल सके, हमें उद्धार मिल सके, हमें जीवन मिल सके। ठीक है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। और उसके बाद दूसरी बात जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पापों की क्षमा, इसे लागू करने के लिए, ठीक है, मसीह जो है अभी तक जीवित है। वो जीवित परमेश्वर है, सचमुच वो जीवित है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पापों की क्षमा उसी से होता है। बिना यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है, और इसलिए हमारा क्षमा भी जीवित है। ऐसा नहीं कि आज क्षमा कर दिए कल आपको क्षमा नहीं मिलेगा, कि वो क्षमा अब चला गया, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो हमें हमारे पापों को, हमारे पापों से हमें क्षमा करता है। ठीक है प्रियो, इसलिए ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। ठीक है, सो दूसरी बात यही है कि लागू रखने के लिए, क्षमा को लागू करने के लिए यीशु मसीह जीवित है। ठीक है, और तीसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो है प्रेरितों के काम उसका 13:38 में लिखा हुआ है, इस बात को बताता है कि पापों की क्षमा जो है, ठीक है, सुसमाचार, जो सुसमाचार होती है वो इसे घोषित करता है। और सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, 10 दिन जी उठा। ठीक है, ये सुसमाचार है। और क्यों मरा? हमारे पापों की क्षमा के लिए। ठीक है, तो जो सुसमाचार है ना, जो यीशु मसीह खुद सुसमाचार है, वो इस चीज़ को घोषित करता है, फ्री में घोषित करता है कि वो आपकी पापों को क्षमा करता है। मेरे प्रियो, इस चीज़ को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यीशु मसीह इस चीज़ को घोषित करता है कि वो हमें क्षमा करता है। सुसमाचार घोषित करता है कि वो जो है हमारे पापों को क्षमा करता है। ठीक है, तीसरी बात हो गया। और यदि हम चौथी बात यदि देखते हैं, ये पहला यूहन्ना उसका 2:12 में उसके अनुसार है। और इसमें हम देखते हैं कि जो पापों की जो क्षमा है, विश्वास करने वाले, ठीक है, विश्वास करने वाला हर एक पापी मनुष्य उसको पाता है। विश्वास करने वाला हर एक वो पापी मनुष्य इस क्षमा को प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा भी मिलता है। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमें क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है, तभी हमें क्षमा प्राप्त हो सकती है। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको क्षमा नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ किया है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए मेरे प्रियो, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको इसको समझना जरूरी है कि हमें जो है पापों की क्षमा मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये क्षमा हमें यीशु की ओर से मिलता है और हमें कहीं से नहीं मिल सकता। ठीक है, आप कहीं पर भी चले जाएं, ठीक है ना,
आपको मार्ग मिलेगा कि इस मार्ग में चलिए आपको क्षमा मिल सकता है, इस मार्ग में चलिए। लेकिन यीशु मसीह स्वयं कहता है कि वो मार्ग मैं ही हूँ, वो मार्ग मैं ही हूँ, वो सत्य मैं ही हूँ, वो जीवन मैं ही हूँ। ठीक है, उसके बिना हमें उद्धार नहीं मिल सकता मेरे प्रियो। तो इसलिए याद रखिएगा, यदि क्षमा चाहिए, पापों की क्षमा चाहिए, यदि उद्धार जीवन चाहिए, तो हमें यीशु के पास आने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। सबको जय मसीह।